पर ध्यान रहे आप लोगों को, नारियल जो है इसको क्या फल कहते हैं? श्रीफल। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के द्वारा किन किन को प्रकट किया? एक तो गायत्री माता को जन्म विश्वामित्र जी ने दिया, साधारण महात्मा नहीं है सब, और वशिष्ठ जी भी साधारण नहीं। अब ब्रह्मा जी ने इस तरह कर करा के उनका काम निपटाया। तब से हमारे यहाँ पूजा में नारियल रखना बहुत जरूरी है, डाब रखना बहुत जरूरी है, और ये है श्रीफल होना, कोई फल हो न हो। जैसे श्राद्ध में एक चीज बहुत जरूरी है, ब्राह्मण हो न हो श्राद्ध में तुम्हारा भोजन करने आए, पर कुशा जरूर होनी चाहिए। कुशा के बिना श्राद्ध, क्योंकि जब आप पितरों को जल देते हैं ना तो हाथ में बिना विप्रेण कर्तव्यम न कर्तव्यम कुशई बिना, ब्राह्मण के बिना कर सकते हो पर कुशा के बिना नहीं करना चाहिए। कुछ सबसे पवित्र होती है, डाब बोलते हैं ना अपने को, अरे वो डाल दो ना पानी में तो ग्रहण नहीं लगता है साहब। आप कुशा पानी में डाल देना, और हमारे यहाँ कुशक छेदनी एकादशी आते है, उस दिन हम खेतों में जाते हैं, वो जाके कुशा लेकर के आते हैं। हाँ, उसी की पवित्री बना करके श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं महाराज। बिना विप्रेण कर्तव्यम न कर्तव्यम। अरे कुशा है क्या रे भाई? हाँ, ये भी परम्बा पराशक्ति है। जब सीता के प्रति ऊपर इतना लांछन लग गया और सीता जी वन में गई, उसके बाद में वाल्मीकि ऋषि राम दरबार में आए, राम मेरी बेटी सीता के ऊपर किसी तरह का लांछन लगाना ठीक नहीं है, विश्व की संपूर्ण गायों को मारने का जो पाप लगे मुझे लगे, यदि मेरी बेटी सीता में कोई दोष हो। क्या गुरु ने, वाल्मीकि ने कहा, हाँ, सारे वेदों का शास्त्रों की निंदा करने का पाप मुझे लगे यदि मेरी बेटी सीता में कोई अपवित्रता हो। तब राम लेने के लिए सीता को गए, तब सीता जी बोली अब मेरे को आपके साथ में, और धरती मां से प्रार्थना की, धरती अंदर समा गई। सीता तो समा गई, लेकिन सीता के केस थोड़े से बच गए, वही कुशा बन करके आज भी हमारे ग्रहण। हाँ, आपके यहाँ ग्रहण हो साहब, एक पत्ती छोड़ दीजिए, उसके बाद लेबोरेटरी में चेक करा लीजिएगा, पानी में कीटाणु नहीं रहेगा। और ऐसे बिना पानी में कुशा गिरे बिना पानी में कितने कीटाणु जीवाणु पैदा हो जाते हैं। शक्ति का कहाँ नहीं है। हमारी माँ तो एक भजन गाती थी, वो भजन तो मेरे याद नहीं है, पर इसके बोल यही थे कि कुशा पवित्र हो गई और तब से कुशा का प्रागट्य हो गया। ऋषियों के मुनियों के आश्रम में हमारे यहाँ कुशा साथी रहती है। तो प्रेमियों बहुत बढ़िया है कुशा कुशा। तो सीता जी का, अच्छा मैं बीच में ही आ गया, कथा का प्रसंग जो चल रहा है वो चल रहा है राजा त्रिशंकु महाराज, न तो नीचे गिरा और न बीच में लटक गया। आप त्रिशंकु मत बनना कभी, है न इधर के रहे न उधर के, न घर का न घाट का, और होगा 12 बाट का, ऐसा नहीं बनना। तो आइए उसके बाद में, ये कब होता है 12 बाट आदमी? बस जब ऊंची ऊंची इच्छाएं हो जाती कि शरीर के साथ स्वर्ग जाना अपने को। हमारे याद हो गई, अखंडानंद जी महाराज कहते थे, एक वृंदावन में महात्मा थे, उनके पास में 8 सोने की गिन्नी थी, बस उनके मन में आ गया अपने को तो ले जानी है साथ में। कहाँ ले जानी है? एक दिन हलवा बना के महाराज खा गए 8 गिन्नी। बड़ा आनंद आता था स्वामी जी जब ये कथा सुनाते थे। बोले हम भी गए, अरे चेले बोले 8 गिन्नी थी महाराज के पास, मरने के बाद सारा झाड़ लिया, गिन्नी मिले ही नहीं। कहाँ से मिले बताइए? पर जलाया गया तो पेट से निकल गई। अब बताइए। विश्वामित्र और वशिष्ठ महाराज दोनों के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते थे, लेकिन एक रात मीठा था झगड़ा। कब? जब चांदनी रात थी, आकाश में
चांदनी रात थी और वशिष्ठ महाराज अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उस समय के अंदर विश्वामित्र जी तलवार लेकर के गए कि आज रात की चांदनी में विश्वामित्र ने विचार किया वशिष्ठ को काट डालूंगा और तलवार लेकर जो आगे बढ़े। महाराज कभी कभी कैसे कैसे विचार हो जाते हैं। जो ही तलवार लेकर विश्वामित्र जी आगे बढ़े, वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति से कह रहे थे, अरुंधति ने कहा देखो ना चांद और तारे कितने बढ़िया चमक रहे हैं आज। वशिष्ठ जी ने कहा प्यारी चांद तारे तो बहुत बढ़िया चमक रहे हैं, पर जितनी तपस्या करके विश्वामित्र चमका है इतने चांद तारे नहीं चमके। और ये सुनकर के विश्वामित्र जी ने तलवार लाके पैर में, अब देखिए एक शब्द ने सारी जिंदगी की गिला ग्लानी 100 पुत्र मार डाले थे विश्वामित्र ने। वशिष्ठ के पुत्रों से दुखी होकर के विश्वामित्र जी ने, पुत्र मर गए तो नदी में छलांग लगा दी थी आत्महत्या करने के लिए। नदी के 100 टुकड़े हो गए। उस नदी का नाम पड़ा शतद्रु। 100 खंड हो गए उसके। ऐसे ऐसे तेजस्वी थे कि महाराज हमारी ताकत नहीं आपको डुबोए। तो ऐसे महापुरुष तो राम जी के गुरु बने फिर। तो चलो यह अलग कथा है। अब तो त्रिशंकु महाराज को पहुंचा दिया गया स्वर्ग। उसके बाद में इसी का जो बेटा था ना उसका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र राजा बहुत प्रतापी राजा था और सत्यवादी में तो इसका जवाब ही नहीं था। पर संतान नहीं थी महाराज हरिश्चंद्र के। तो बहुत कोशिश की। वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो तुम वरुण भगवान का आराधन करो। वरुण मानी झूलेलाल, झूलेलाल सुनते ना। वरुण भगवान की आराधना करो झूलेलाल जी की, वो तुम्हें संतान दे देंगे। वरुण भगवान ने कहा तुमने तब किया मैं पसंद हूं, लेकिन तुम्हारे बेटा तो होगा, लेकिन तुम्हारे हैं नहीं पुत्र, इसलिए मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन तुम चाहते हो तो कहा अच्छा हमारा एक बार दे दे, बाद में वापस ले लेना। तो निपुत्र तो नहीं कहेगा कोई। अच्छा ले लो। उन्होंने वो बेटा दिया, बेटा हुआ। हाँ, तारा नाम था पत्नी का हरिश्चंद्र की, और रोहित नाम का एक बेटा हुआ। महाराज अब बेटा क्या हुआ, होते ही वरुण भगवान आ गए थे। अरे भाई अभी तो पैदा ही हुआ है, अभी कैसे ले जाओगे, जरा 100 महीना शुद्ध हो जाए बाद में ले जाना। 100 महीना बाद में आए तो कहा अभी तक दांत नहीं आए हैं, दांत आ जाए तब ले जाना। फिर आए कि एक काम करिए अभी इसका जनेऊ हो जाए तब ले जाना। का जनेऊ कब होगा इसका, आका वहां पे लिखा विप्राण बनिए 12 साल में ले, 8 साल में और अपने क्षत्रिय और ब्राह्मण ले तो तब ले जाना। अब वो 8 साल के हो गए तब आए, अब बच्चे में हो गया, मोह छोड़ा थोड़ी जाए छोरा। अंत में वरुण जी ने शाप दिया तुम बीमार हो जाओ। अब महाराज जलोदर रोग हो गया, पेट तो हो गया बड़ा और वो पैर हो गए मेंढक जैसे पतले। अब महाराज बड़े दुखी हुए। तब उन्होंने कहा एक काम करो महाराज, आप तो अपना बेटा दोगे नहीं, लेकिन एक काम कीजिए, आप किसी का बेटा लेकर के वरुण भगवान को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि क्रय लेकर के भी पुत्र हो सकता है, क्रय खरीदा जा सकता है। अब अपना बेटा कौन दे, तो एक गरीब ब्राह्मण थे, उन्होंने पैसा दिया और उन्होंने बेटा दे दिया। अब महाराज वो बच्चे को पता चला कि तेरे को तो वरुण भगवान को समुद्र के किनारे समर्पित करेंगे। वो इतना रोया। उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा था तुम किसी का लड़का समर्पित कर दो, किसी का लड़का। तो विश्वामित्र जी बीच में आ गए। उन्होंने कहा लड़के को क्यों दे वरुण भगवान के समर्पित करते हो। उन्होंने वरुण के ऐसे ऐसे मंत्र सिखा दिए कि वरुण भगवान बच्चे को लेने आए तो उन्होंने वरुणस्योत्तम भनमसि वरुण से स्कंद, बढ़िया बढ़िया मंत्र बोले। वरुण भगवान ने कहा अच्छा जा, छोड़ दिया तेरे को। तो वशिष्ठ जी के
हाँ, को उन्होंने नीचा दिखा दिया, लड़के को भी छुड़ा दिया, राजा की बीमारी भी। और विश्वामित्र का तप जो था 60,000 वर्ष तप किया। कहना बहुत हो गया, आधी घंटा लेट हो जाए तो सोचते हैं क्या हो गया महाराज को, आज घड़ी नहीं देखी क्या। तो आप ध्यान देना, महाराज इतना लंबा लंबा तप किया महाराज ने, विश्वामित्र जी ने। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जा रहे थे, एक स्त्री को रोते देखा, पूछा कि मेरे राज्य में कोई नहीं रोता है। पहले राजा महाराजा ध्यान रखते राज्य में कोई दुखी तो नहीं, रोए नहीं। अब सारा राज्य रोए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचेंगे चलो खेती अच्छी होगी, अब की बार बरसात कम होगी, नहीं आंसू गिरे अब की बार। ये हालत है अब तो उस स्त्री ने कहा मेरा नाम, मैं विश्वामित्र की तृष्णा हूं। क्या हूं? ध्यान देना शब्द पर, मैं विश्वामित्र की तृष्णा हूं। तृष्णा मतलब का वो 60,000 तप कर लिए, गायत्री को प्रकट कर लिए, इतने बड़े ऋषि बन गए, फिर भी उनके बड़े बनने की तृष्णा कम नहीं हो रही है। अब और क्या पाएंगे वो? मैं उनकी तृष्णा, कुछ कितना भी मिल जाए, आज की आदमी की तृष्णा जाती है क्या बोलो? तृष्णा ही का तरुण आए थे, वो क्या एक तेरा पद है ना, तृष्णा ही का जवान होती है। एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की चिंता है। 100 पाकर ये सोच रहा, अब सहस्र होए तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी ये डायन तृष्णा है। कितना भी हो जाए फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी ये डायन तृष्णा है। हनुमान जी की पूंछ जो है ना बढ़ी तो उन्होंने तेल और लपेट दिया। अब राक्षस लोगों ने तेल लपेटा, इतने में देखा और बढ़ गई। उन्होंने फिर तेल गीला है, उतना 2-4 डब्बा फिर लगाया, फिर बढ़ गई। अब वो जितना लपेट है उतनी पूंछ, बस ये पूंछ नहीं है, ये हमारी तृष्णा है। कितना भी ईश्वर दे दो, लपेटते ही रहते हैं। गुरुजी, ये तृष्णा काली नागिनी संतों को बहुत परेशान करती है, भजन करने वालों को बहुत परेशान करती है तृष्णा। ये तृष्णा काली नागिनी सबको रहे लुभाए। जो या की सेवा करे, ये बाही को पहले खाए। क्या बात है। तृष्णा तो बढ़ती चली जाती है साहब, 1 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए। तृष्णा ही का तरुण आए थे। तो मैं रो रही हूं। उन्होंने विश्वामित्र जी से जाके कहा महाराज मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, मेरे राज्य में कोई नहीं रोता है। आप इतना तप कर चुके, अब भी आपकी तृष्णा कम क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने कहा राजन हमारे तप को रोकने वाले तुम कौन होते हो? उन्होंने कहा आपका तप रोकने का मेरा मकसद नहीं है, मुझे आपकी तृष्णा के आंसू पोंछने का हक है। उन्होंने कहा विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र मेरी तृष्णा बढ़ती चली जाती है, महाराज अपनी तृष्णा कम कर लीजिए और तृष्णा के आंसू पोंछ दीजिए। पर महाराज उनको कहा हरिश्चंद्र हम तुम्हें देख लेंगे, समझ लेंगे। और एक दिन की बात है महाराज, एक मूक नाम का दानव होता राक्षस,
वह राजा हरिश्चंद्र के राज में आया, विश्वामित्र का भेजा हुआ, और उसने उनके बाग बगीचे घर बहुत उजाड़ दिए। राजा घोड़े पर बैठ करके उस शूकर को मारने के लिए भगा, बाण मारा, लेकिन वो घनघोर जंगल में चला गया। अब चलते चलते राजा रास्ता भटक गया हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी ने कहा, ये हरिश्चंद्र बहुत सच्चा राजा बनता है कि मेरी प्रजा में देखें तो, और वास्तव में क्या होता है ना, दुर्वासा ऋषि के मन में अम्बरीश के प्रति कोई झगड़ा थोड़ी था, पर सुदर्शन चक्र अपने पीछे लगा करके अम्बरीश का विश्व में नाम कर दिया उन्होंने। महापुरुषों का काम होता है कि हम मन में रहकर साधु नहीं हुए और ये घर में रह के साधु हुआ, इसका नाम तुम दुनिया में होना चाहिए, झगड़ा नहीं होता। विश्वामित्र जी ने देखा कि हरिश्चंद्र राजा बहुत बड़ा राजा है, देखें परीक्षा लेके सफल होता है कि। तो राजा हरिश्चंद्र रास्ता भटक गए, आगे गए तो देखा एक तालाब था, और तालाब के किनारे एक सुंदर मंडप बना हुआ था, लोग बाजे वाजे से बजा रहे थे। और विश्वामित्र जी ने देखा, अरे राजन आप इस जंगल में? हाँ महाराज, एक शूकर का शिकार खेलते आ गया था। आओ राजन आओ, बड़े बढ़िया मौके पर आए हो, देखो मंडप बना हुआ है और इस लड़की ब्राह्मण की कन्या का आज कन्यादान हो रहा है, बहुत बढ़िया मौके पर आए हो। महाराज आज्ञा का, आज्ञा क्या, तुम कन्यादान करो। अब तुम राजा हो, सबकी राजा की परवाह करते हो, प्रजा की, तो कन्यादान करो। उन्होंने कन्यादान किया, संकल्प उठाया, उठा देगा महाराज, आप दोगे क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, क्या दोगे? कहा आप जो बोले देंगे कन्यादान में। महाराज आप अपना राज्य दे दीजिए। राजा ने कह दिया दिया। तब राजा के मन में आए कि मैंने क्या बोल दिया, पर विश्वामित्र की माया ने उनको, महाराज आपने राज्य दे दिया है, लेकिन राज्य तो दिया, लेकिन राज्य की पूर्ति करने के लिए दक्षिणा जरूरी होती है। आप कन्यादान करो तो साथ में क्या देना पड़ता है? दक्षिणा दीजिए। नहीं तो आप एक धोती देते हैं किसी को तो ऊपर, क्योंकि कहीं धोती देने का आपको अहंकार नहीं हो जाए, आप एक आम दीजिए किसी को, लेकिन दक्षिणा के साथ दीजिए, कहीं आम देने का अभिमान आपको, क्योंकि दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुरब्रवीत, दक्षिणा रहित दान निष्फल होता है। महाराज जब राज्य ही दे दिया आपके, दक्षिणा भी ले लीजिए। ठीक है राजन, हमें 14 भार स्वर्ण चाहिए दक्षिणा में। 1400, इतना स्वर्ण चाहिए हमें, 14 भार, करीब 11 मन 21 मन के कुछ हो जाता है ये भार। राजा ने कहा महाराज जरूर दे दूंगा, पर जहां राजा हरिश्चंद्र आया मैंने क्या कह दिया, पर कोई बात नहीं, सूर्यकुल के राजा के मुंह से जब निकल गया है देना है तो। विश्वामित्र जी सामने खड़े थे, महाराज अब आप राज्य में नहीं जा सकते हो, क्योंकि राज्य अब आपने कन्यादान में मुझे दे दिया। महाराज रानी सेव्या को कहो बाहर अपने पुत्र को लेकर आ जाए, क्योंकि अब ये राज्य तुम्हारा नहीं रह गया है। हरिश्चंद्र ने विचार किया, जो हो, पर मैंने वाणी से कह दिया, इसको मैं पीछे। सेव्याई का सारे गहने उतार कर आना, केवल एक वस्त्र पहन सकती हो, राजकुमार कोई गहने पहन करके नहीं आएगा। अब वो रानी सेव्या जो तारा है, वो महाराज महल से बाहर निकली, जिसके नीचे हजारों दास दासियां रहती थी, आज अपने बेटे को लेकर बाहर निकली। विश्वामित्र ने कह दिया, कोई भी राज्य का आदमी यदि जल और भोजन देगा तो उसे शाप देकर मैं भस्म कर दूंगा। अब परीक्षा की घड़ी शुरू हुई महाराज की।
अब ये क्या है भैया, सोना आग में जितना तपाओगे उतना पीला होता है महाराज, और बीज जितना गहरा जाए उतना ही सुंदर बन करके निकलता है। ये तपने वाली बात है जीवन में। विश्वामित्र ने मना कर दिया, कोई कुछ नहीं देगा। जिन जिन अब राजा जाए कहां? राजन कहां जाओगे तुम? पास के राज्यों में महाराज गए तो उन्हें मना कर दिया, कोई भी जल और भोजन नहीं दे। देखते हैं कैसे फिर आए विश्वामित्र जी। बोले राजन अभी भी मौका है, कह दो मैं नहीं दे सकता। चलो मैं तुझे, नहीं महाराज, जब एक बार सूर्यवंशी के संकल्प हो गया तो राजन कितने दिन में दे दोगे? मैं 30 दिन का समय तुमको देता हूं। महाराज अपने बच्चे को लेकर, पत्नी को लेकर चले, क्योंकि जहां राज्य जाए मन में आया कि दुनिया में एक राज्य है, वो किसी के राजा का नहीं है, वो भगवान शंकर का राज्य है, काशी। काशी दुनिया का सबसे पुराना देश है। चाहे जापान के ग्रंथ पढ़िएगा, चाहे से आप विश्व के कोई ग्रंथ को, काशी सबसे पुराना गांव है विश्व का। महाराज काशी आए, बच्चा कहता हमारे हाथी क्यों छूट गए, हमारे घोड़े क्यों छूट गए, हमारे गहने क्यों उतार लिए। अब बच्चे को पूरा साफ जवाब दिया हरिश्चंद्र ने। काशी आने में उनको महाराज 27 दिन लगे। पांव छलनी हो गए, फफोले पड़ गए, कांटे कांटे हो गए, रास्ते में कहीं किसी ने अन्न नहीं दिया। सबको विश्वामित्र का डर लगता है। काशी 3 लोक से न्यारी, जब कोई नहीं होता है नाथ तो होता है सिर पे बाबा विश्वनाथ का। काशी अवधूत देश है। काशी का गंगा जल जिन्होंने पिया हो, काशी के घाटों पर हम तो सो के बड़े हुए हैं भैया। गले तक खड़े होकर के रोज गंगा जी को भागवत सुनाया करते थे। वो भी दिन थे। घूमते घूमते काशी है। राजन 27 दिन व्यतीत हो चुके हैं। धर्मशास्त्र का कहना है कि मनुष्य को कम से कम आधा तो दे ही देना चाहिए। 14 भार के अंदर तुम्हें 7 भार स्वर्ण तो कम से कम हमको दे देना चाहिए महाराज। भगवान देख लो, अब 1 दिन और बच रहा तुम्हारा, या फिर कह दो सूर्यवंशी राजा संकल्प करके झूठ बोलता है। आज तो लोग अपनी कई भी बात को वापस ले लेते हैं। वो जमाना था साहब। महाराज अभी समय है। आखिरी में 1 दिन बच गया, तब पत्नी ने कहा महाराज एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। देखो पहले लोग धर्म से कितना डरते थे। महाराज तन चला जा कोई बात नहीं है, शरीर चला जा कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा धर्म नहीं चला जाए तो महाराज सृष्टि से हमारा नाम खत्म हो जाए। एक काम कीजिए महाराज, किसी न किसी को तो दासी की आवश्यकता होगी इतने बड़े गांव में। मुझे बिक्री कर करके और कुछ धन देकर महाराज को। नहीं सेविया, मैं हरिश्चंद्र महाराज ऐसा। महाराज अब क्यों चिंता करते हैं? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके साथ में देने वाले हूं। जब आपके मुंह से निकल गया है देना है तो देना है। मैं दासी की जिंदगी जी लूं, हालांकि मैंने बर्तन नहीं मांजा पर बर्तन मांज लूंगी, जो करोगे वो काम कर लूंगी। लेकिन महाराज एक बात करिएगा, शरीर तो अगले जन्म में फिर नया मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा महाराज। इसलिए आप बिक्री कर दीजिए।
बहुत विचार हुआ, बहुत मना किया, लेकिन सेव्या ने कहा नहीं महाराज, धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं जिंदगी के अंदर। क्योंकि धर्म एक चीज ऐसी है साहब। आखिरी में महाराज ने आवाज लगाई, किसी को दासी चाहिए तो विश्वामित्र ही ब्राह्मण बनकर आ गए। मुझे दासी चाहिए, मैं 7 बार स्वर्ण देने को तैयार हूं, और ऐसी दासी चाहिए जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे, मैं जो कहूं वह काम करे मेरा। महाराज सेव्या ने कहा चिंता मत कीजिए, मेरे नीचे 2000 दासी रहती थी, कोई बात नहीं महाराज, जो काम मिलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। राजा हरिश्चंद्र के सामने रुपए गिन करके डाल दिए गए और उधर विश्वामित्र आ गए, महाराज ये लीजिए रुपए। राजन आधे की व्यवस्था तो कर दी तुमने। अब ब्राह्मण ने सेव्या से कहा चलो मेरे घर, तो रोहित बेटा माँ माँ कह करके जो रोने लगा, पिताजी आप क्यों अलग हो रहे हैं, माँ तुम क्यों अलग हो रही हो, और उधर देखा नहीं जा रहा था। ये बहुत विचित्र सी कथा था। काशी के बाजार में जब दासी लो तो लोग हंस रहे थे हरिश्चंद्र पर, कह रहे थे रे कोई जुआरी है, कोई शराबी है जो अपनी पत्नी को बेच करके जुआ खेल रहा है। हाँ, हरिश्चंद्र मन में सोचते हैं पर भैया धर्म के चलने वालों पर लोग इसी तरह हंसा करते हैं, जुआरी है, शराबी है। आखिरी में बेटे को भी 2 बार स्वर्ण देके बेच दिया। और ब्राह्मण लेकर के गया है, जा करके सेव्या के सामने इतने बर्तन रख दिए, बर्तन मांज के काम हुआ तो ये धोती रे कपड़े धो, तो ये करो, फिर चरण में तेल लगाओ, फिर उनकी सेवा करो। सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक जहां बैठती बस यही कहता मैंने खरीद करके लिया है, तुझे खरीद करके मैंने लिया है। इतना काम दिया जिसका कहना हद है, पर सेव्या ने ऊह तक नहीं की, चूह तक नहीं की। नहीं, यदि मैं कुछ करूंगी तो मेरे पति का विक्रय करना बेकार हो जाएगा। इधर विश्वामित्र आए, राजन अब तो सूरज अस्त होने वाला है 30 दिन का, कोई चारा नहीं है, अभी भी कह दो कि हम नहीं देंगे। और ये रघुकुल रीत सदा चली आई वाली बात है महाराज, ये यही तो वंश है रघुकुल। महाराज अभी सूरज डूबने में कुछ समय है, उसी समय प्रवीर नाम का एक डोम, मुर्दा जलाने वाला, काशी का डोम आज भी निकलता है ना, तो लोग हर हर महादेव, काशी महाश्मशान है। 50 कोस में जो भी मरता है आज भी काशी में ही जलाया जाता है। भगवान शिव की नगरी है, काश्यान मरणान मुक्ति। डोम आया, मुझे एक दास चाहिए, मुझे एक दास चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा लो मैं दास विक्रय करता हूं। राजन हरिश्चंद्र तुम तो नहीं दोगे मेरी, लेकिन मुझे पैसे की सख्त दरकार है और अब भी चाहिए, और सूरज डूबने वाला भी है। ये कौन है? ये यहाँ का प्रवीर नाम का डोम है, मुर्दे जलाता है, टैक्स लेता है, ये काम है इसका। हरिश्चंद्र चरणों में पड़ गए विश्वामित्र के, मुझे आपका दास बना लीजिए, जो काम देना है दे दीजिए, पर डोम के हाथों मुझे मत बिक्री कीजिए। विश्वामित्र ने कहा तुम मेरे दास हो ना? हाँ, तो दास को स्वामी की आज्ञा माननी चाहिए। लाओ डोम, पैसे गिनो और ले जाओ। हरिश्चंद्र क्या बोलते, उसके पहले ही डोम ने पैसा ढल दिया और उसके बाद में पकड़ कर ले गया और ले जाकर 3 दिन तक उसको जेल में बंद रखा। हरिश्चंद्र को खाने को अन्न जल नहीं दिया, किसी तरह धर्म छोड़ दे। और हमारे आपने देखा होगा
भारतीय वीरों को, शहीदों को, जो कितनी मार खाते रहे, मरते रहे, लेकिन भारत माता की, उसके देश को आज किस तरह से हमारे भारतीयों की एकता की कमी के कारण लोग भुना रहे हैं। आप देख ही रहे हो दुर्दशा, हिंदुओं की एकता की कमी के कारण ये दुर्दशा हो रही है आज देश की। सब एक हो जाए, आप अग्रवाल समाज है साहब, आप जो ही समाज एक हो जाए हिंदुत्व में। फिर क्या था, 3 दिन के बाद में एक लकड़ी हाथ में दे दी, जा और जा करके मुर्दे जला, और जलाते हुए जो बिना पैसे दिए, किसी का जलाना नहीं, काम सौंप के दिया। अब वो महाश्मशान था, चारों तरफ से सियारों के रोने की आवाज, उल्लुओं के रोने की आवाज, चारों तरफ ऐसी खतरनाक आवाज सुनाई दे रही थी। देख करके हरिश्चंद्र, कोई कहता हा माँ, हा पिता, हा भैया, क्यों छोड़ के, बस केवल रोने के शब्द चारों तरफ पीटते दिखाई देते। सुबह से शाम तक लोगों को जलाते और उससे पैसा लेकर के फिर रात से सुबह तक जलाने का काम। हरिश्चंद्र डोम बन गए का। करम गति तारी नाही टरे, करम गति तारी ना। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, नीच घर पानी भरे, करम गति तारी नाही टरे। हे भाग्य, तूने क्या मोड़ दिया इस राजा को। सत्य पर जीने वाला, सत्य पर मरने वाला, सत्य के पर चलने वाला। सेव्या भी थकती तो कहती थी, माँ भुवनेश्वरी, मैंने बचपन से लेकर तेरा अर्चन किया, पूजा किया, मैं दासी बन गई, महाराज कहाँ होंगे।